Hello, good morning, students. I am Yasveer Kashyap from Mission Academy School, Mandanpur, Behड़ी, बरेली। तो इस चैप्टर 1 में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपके लिए कि जो कांता है, कांता की स्टोरी के बारे में बताया था और उसको किस तरह से मतलब कहाँ कहाँ इक्वलिटी लगी थी और कहाँ कहाँ इक्वलिटी उसे नहीं मिली। ठीक है, तो इसमें अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, तो उसमें किस टाइप की इक्वलिटी थी और इसके अलावा अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी के जो दूसरे काइंड्स हैं, किस किस तरह की इक्वलिटी है वो इस में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें बताया कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फॉर फ्रॉम इक्वल। देखिए, कांता जो है वो मतलब बहुत सा इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनमें से वो भी एक है। एंड हु हैव द राइट टू वोट, जिसको वोट देने का राइट है, मतलब वोट देने का अधिकार है। हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फॉर फ्रॉम इक्वल, जिसकी जो मतलब वर्किंग कंडीशन है वो अदर लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत मतलब अलग हैं उसकी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, जैसे कुछ लोग पुअर पीपल होते हैं। ठीक है, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, और उनके जो मतलब वर्किंग करने की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग तरह से उनकी वर्किंग करने का तरीके होते हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरी गिवन बिलो। और इसमें हम अदर टाइप्स की जो इक्वलिटी देखेंगे उसके लिए हम यहाँ पर टू स्टोरीज़ दी हुई हैं इस चैप्टर में। ठीक है, उस उन दोनों स्टोरीज़ को पढ़ेंगे जो नीचे दी हुई हैं। ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, जो कि दोनों ही एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं। इन पीपल्स लिप्स, जो लोगों के जीवन की रियल इंसिडेंट्स थी उन पर बेस्ड हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, और इंडिया में वो ये मतलब शो करती हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो इनइक्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट, वन मोर वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। देखिए, इसमें जो इनइक्वालिटी है वो एक कास्ट सिस्टम पर भी मतलब देखी जा सकती है। जैसे कास्ट सिस्टम में क्या है कि इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो इसमें क्या है कि इफ़ यू लिव इन रूरल एरिया, इसमें बताया कि यदि आप रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको जो कास्ट की आइडेंटिटी है, जो कास्ट की पहचान है, वो काफ़ी यंग, काफ़ी छोटे पर ही आपके लिए पता चल गई होगी, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। ठीक है, इफ़ यू लिव इन अर्बन एरियाज, यदि आप अर्बन में रहते हैं, अर्बन इंडिया में रहते हैं, तो सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। तो क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं। एक तरह से अर्बन एरियाज में बहुत कम लोग ही मतलब कास्ट में बिलीव करते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं उसमें कास्ट के बारे में, कास्ट में बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, बट जस्ट लुक एट दीज matrimonials shown from a leading English newspaper, and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। इसमें ये बताया गया है, जो आपके इधर ये मतलब मैट्रिमोनियल्स एड्स दिए हुए हैं, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अर्बन एरिया के, जो अर्बन इंडियंस के एजुकेटेड पीपल हैं, हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, वो कास्ट के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट
देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। नाउ लेट अस रीड, अब हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड, जो कि मतलब एक दलित चाइल्ड के बारे में दी हुई है। दलित चाइल्ड की स्टोरी है जो अटेंडिंग स्कूल, जो एक स्कूल में पढ़ता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक। आप क्लास 6 की बुक में दलित के बारे में काफ़ी कुछ आपने पढ़ा है, और दलित क्या होते हैं वो सब आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट्स यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। जो दलित वर्ड है ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ये मतलब लोअर कास्ट के लिए मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। एड्रेस देमसेल्फ, जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं वो अपने आप को एड्रेस करने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित मीन्स दलित का जो दलित वर्ड है उसका मीन है ब्रोकन। एंड बाई यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट, और ये लोअर कास्ट के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और वो किस तरह से सीरियसली डिस्क्रिमिनेट किए गए हैं दूसरों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी में बताया गया कि ये जो स्टोरी है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो एक फेमस दलित राइटर हैं, ठीक है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नेम है जूठन, ठीक है, जूठन। ही राइट्स, उन्होंने लिखा है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास। उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत छोटा था और लगभग क्लास 4th या 5th में पढ़ता था, तो उस समय क्या था कि मुझे दूसरों क्लास में दूसरे बच्चों से अलग बिठा दिया जाता था कभी कभी, ठीक है। एंड दैट टू द फ्लोर, और कभी कभी मुझे फ्लोर पर बैठा दिया जाता था, ज़मीन पर बैठा दिया जाता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, और कभी कभी मुझे सभी बच्चों के पीछे बिठा दिया जाता था। राइट नियर द डोर, कभी कभी डोर के पास बिठा दिए, दरवाजे के पास बिठा दिया जाता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजंस, और कभी कभी जो क्लास के स्टूडेंट होते थे वो मुझे बिना रीज़न के, बिना किसी कारण के मुझे पीटते थे, ठीक है। व्हेन ही वाज इन क्लास 4th, जब मैं क्लास 4th में पढ़ता था, ठीक है। द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। द हेड मास्टर आस्क्ड, जो हेड मास्टर थे उन्होंने वो पूछते थे ओम प्रकाश टू, उन्होंने मतलब जो हेड मास्टर थे उन्होंने ओम प्रकाश से कहा था टू स्वीप द स्कूल, स्कूल को सफाई करने के लिए, स्कूल की सफाई करने के लिए। एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड की सफाई करने के लिए, प्लेग्राउंड और स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए कहा हेडमास्टर ने। ही राइट्स, और उन्होंने आगे लिखा है कि द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड क्लीनिंग इट। क्या है, जो उन्होंने लिखा था कि जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, हैं, स्मॉल फिजिक कुड हैंडल, जो मेरे मतलब मैं बहुत छोटा था, मुझे हैंडल करने के लिए प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, मैं उतने बड़े प्लेग्राउंड में झाड़ू नहीं लगा सकता था। एंड द क्लीनिंग इट, और इसको साफ करने के लिए मुझसे कहा गया था। माई बैक बिगन टू एच, और जब मैं उसको साफ कर रहा था, वो क्योंकि बहुत बड़ा था इसलिए मैं उसको जब सफाई कर रहा था उसकी प्लेग्राउंड की, तो माई बैक बिगेन टू एच, तो मेरी जो पीठ थी वो दर्द करने लगी थी, यानी कि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा
दर्द होने लगा था। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, और जो मेरा चेहरा था वो एक तरह से पूरी मतलब डस्ट से कवर्ड हो गया था, यानी कि पूरे चेहरे पर डस्ट ही डस्ट आ गई थी। डस्ट हैड गॉन डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो डस्ट होती थी वो मेरे मुंह में बहुत सारी डस्ट भर जाती थी। ठीक है। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास, और जो मेरी क्लास के दूसरे बच्चे होते थे वो स्टडिंग, वो अध्ययन करते रहते थे, मतलब पढ़ते रहते थे। एंड आई वाज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगा लगा रहा था। ठीक है, वो पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम, और जो हेड मास्टर थे वो अपने रूम में बैठे हुए थे। एंड वाचिंग मी, और मुझे देख रहे थे। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक वाटर, और जब मैं इतनी मतलब झाड़ू लगा रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो मुझे मेरे टीचर ने वाटर के लिए भी जाने के लिए अलाउ नहीं किया था, यानी कि पानी पीने के लिए भी नहीं जाने दिया था। आई स्वेप्ट द होल डे है, और मैंने पूरे दिन साफ सफाई की थी, सफाई करता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़, कभी डोर्स की कभी विंडोज़ की, ऑफ द स्कूल, स्कूल के रूम की। ठीक है। द आइज ऑफ टीचर्स The eyes of the teachers and the boys saw this spectacles. ओम प्रकाश was made to sweep the school, और जब ओम प्रकाश जो थे वो स्कूल को साफ कर रहे थे, एंड प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड को साफ कर रहे थे, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, दूसरे दिन। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय, तो उनके जो फादर थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जो उनका बेटा है ओम प्रकाश है वो बहुत स्कूल की मतलब साफ़ सफाई करने में उसे लगा दिया है। तो उन्होंने जब ये देखा, उन्होंने देखा हिज सन स्वीपिंग, अपने बेटे को स्वीपिंग करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए। ठीक है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, तब उन्होंने टीचर्स से कहा, टीचर्स से कन्फ्रंट किया। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और तब वो ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर उनको स्कूल से बाहर ले गए। ही सेड लाउडली, और उन्होंने ज़ोर से कहा, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, हैं कि आप सब सुनो। यू आर आ टीचर, आप एक टीचर हो। सो आई एम लिविंग नाउ, इसीलिए मैं यहाँ से इसको मतलब छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लिविंग नाउ, अब इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है। बट रिमेंबर, लेकिन आप याद रखना, अभी तो मैं इसको ले जा रहा हूँ बेटे के लिए। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखना कि दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हेयर, कि ये जो मेरा बेटा है वह यहीं पर पढ़ेगा। ठीक है, यहीं पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और इसके साथ और भी दूसरे बच्चे आएंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, द सेकंड स्टोरी। अब देखिए यहाँ तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी थी वो एंड हो गई, इसके बाद में सेकंड स्टोरी इसमें बताई गई है। द सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ इंसिडेंट दैट took place in one of India's larger cities and is common practice in most parts of the country. इसमें देखिए जो सेकंड स्टोरी है वो एक ऐसी इंसिडेंट पर बेस्ड है, ऐसे इंसिडेंट पर आधारित है, दैट टुक प्लेस वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट सिटी, जो इंडिया का बहुत बड़े शहर होते हैं उनमें ऐसी इंसिडेंट आपको देखने के लिए कॉमन देखने के लिए मिलती हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के बहुत सारे पार्ट्स में। ठीक है, कई पार्ट्स में ऐसी कंडीशन आपके लिए देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, ये स्टोरी है मिस्टर और मिसेज अंसारी के बारे में दी हुई है। ठीक है।
हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो कि मतलब एक अपार्टमेंट, शहर में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं रेंट के लिए, मतलब किराए पर लेने के लिए एक अपार्टमेंट खोज रहे हैं। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, और उनके पास काफ़ी पैसा है, ठीक है। हैड द मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है, इसीलिए उनको उसका रेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि वो उसका रेंट आसानी से दे सकते हैं, मतलब उनके पास इतना पैसा है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर, वह एक प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाते हैं। फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, जो मतलब स्थान वो फाइंड करना चाहते हैं उसकी हेल्प के लिए, मतलब वो प्रॉपर्टी डीलर से हेल्प के लिए जाते हैं कि तुम मुझे जो अपार्टमेंट ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। तो द डीलर इन्फॉर्म देम, डीलर उनको इन्फॉर्म करता है दैट द न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, और वो बताता है कि वह जानता है अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स, कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में जो कि रेंट के लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, वह पहला अपार्टमेंट देखने जाते हैं। एंड द अंसारीज लाइक्ड इट, और अंसारी के लिए वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आ जाता है, ठीक है। बहुत पसंद आ जाता है जो अपार्टमेंट वह देखते हैं रेंट पर रहने के लिए, वो उनके लिए काफ़ी पसंद आ जाता है। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और वो उसको रेंट पर लेने के लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हम इसको ले लेंगे, ठीक है। However, when the landlady, however, when the landlady found out their names, लेकिन जो उसकी मालकिन है, लैंड लेडी है जो उसकी मालकिन है, जब उसको उनका नाम पता चलता है, उनके नाम के बारे में जब वो जानती है, सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ सी कुड नो रेंट, तो वह एक्सक्यूज़ देती है उनके लिए, उनको उनसे कहती है कि वह कुड नॉट रेंट, वह मतलब रेंट पर अपार्टमेंट नहीं देगी, अपने घर को रेंट पर नहीं देगी। टू समवन, किसी के लिए, हु, उस व्यक्ति के लिए, हु एट मीट, जो कि मीट खाता हो, मतलब मीट का यूज करता हो, उसके लिए वो अपार्टमेंट नहीं देगी। बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स, बिकॉज, क्योंकि द बिल्डिंग डिड नॉट हैव, बिल्डिंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है जो कि मतलब नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स हो, ठीक है। यानी कि हमारी बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं रहता है जो नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, ठीक है। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर, अंसारीज एंड प्रॉपर्टी डीलर, वो दोनों क्या करते हैं कि वर सरप्राइज टू हियर, ये सुनकर, उसकी बात को सुनकर उन्हें बहुत बहुत आश्चर्य होता है। बिकॉज दे कुड स्मेल फिश, हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके लिए फ़िश की स्मेल आ रही थी कहीं से, हैं, बीइंग कुकड इन द नेबर्स हाउस, जो कि उनके घर के पास में ही कुकड हो रही थी, मतलब बन रही थी कहीं पर, उनके लिए स्मेल आ रही थी। तब उन्होंने देखा कि ये मतलब मना कर रही हैं, लेकिन इनके पड़ोस से ही ऐसी स्मेल आ रही है, और ये मतलब हमें रेंट पर नहीं देना चाहती हैं। द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स, जब वो सेकंड अपार्टमेंट सर्च करने के लिए जाते हैं, थर्ड अपार्टमेंट सर्च करने के लिए जाते हैं, तब भी उनके लिए ऐसे ही एक्सक्यूज मिलते हैं कि आपको हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, लास्ट में प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो उनको जब अपार्टमेंट नहीं मिलता है तब उनको बताता है कि
they might want to change their names and call themselves मिस्टर एंड मिसेज कुमार। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, जब वो उनके लिए कोई रूम नहीं देता है तो प्रॉपर्टी डीलर उनसे कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप अपना नेम चेंज कर लीजिए, मतलब नाम बदल लीजिए, और उसके बदले में आप मिस्टर एंड मिसेज कुमार रख लीजिए, जिससे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर रेंट पर अपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है। द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। ठीक है। लेकिन जो अंसारीज होते हैं, अंसारी थे, वो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, बोले हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम नेम चेंज नहीं कर सकते हैं अपना। इन द एंड, और एंड में क्या होता है कि इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। और लास्ट में उनके लिए एक लैंड लेडी होती है, मालकिन होती है, वो उनके लिए जो प्लेस होता है, स्थान, हाउस होता है, अपार्टमेंट होता है, वो उनको रेंट पे देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है। और उनको रूम दे देती है। ठीक है। तो इस तरह से इस में मतलब इन दोनों स्टोरीज़ में आपने देखा कि कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हमें अनइक्वालिटी देखने को मिली। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, you have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people come from, whether we are male or female। देखिए इसमें इस पॉइंट में बताया गया कि यू हैव अंडरस्टूड, कि आप अब समझ चुके हैं कि आप चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी रिलीजन को मानने वाले हों, या किसी भी आपकी जो बैकग्राउंड है वो किसी भी क्लास की हो, वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल, हम मेल हों या फीमेल हों, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। तो ये सब, यही सब रीज़न है जिनकी वजह से जो मतलब पीपल हैं वो अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं, मतलब उनके साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है, अनइक्वलिटी का बिहेव किया जाता है। यानी कि जैसे कोई किसी रिलीजन का है तो उसके लिए मतलब डिफरेंट टाइप्स का बिहेव किया जाएगा, किसी कास्ट का है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स का बिहेव किया जाएगा। तो इसी तरह से अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, एंड अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। जो अंसारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो कास्ट और रिलीजन की वजह से ही उनके लिए अनइक्वली ट्रीट किया गया था। ठीक है। वेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, तो उनकी जो डिग्निटी है वो बहुत ज़्यादा वायलेट की जाती है, यानी कि उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई जाती है। ठीक है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। द डिग्निटी ऑफ बोथ, दोनों की डिग्निटी जो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की एंड अंसारीज की, वो दोनों की बहुत ज़्यादा उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाई गई थी, वायलेट किया गया था। बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे आर ट्रीटेड, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो विच दे वर ट्रीटेड, वो उनके साथ ऐसे बिहेव किया जा रहा था। ठीक है। वाई पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, जैसे कि उन्होंने देखा था कि
स्कूल को उनसे साफ कराया जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उनकी कास्ट की वजह से, क्योंकि उनकी जो कास्ट थी वो लोअर कास्ट के थे। इसीलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो स्कूल मेट्स थे, जो उनके क्लासमेट्स थे, उनके जो क्लास में पढ़ने वाले थे और जो टीचर्स थे, उन्होंने उनकी डिग्निटी को बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से हर्ट किया था। ठीक है, बहुत उनको ठेस पहुंचाई थी एक तरह से। ठीक है, एंड मेड हिम फील एज, और उन्होंने ऐसा फील किया था, इफ़ वी वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। और उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता था कि वो इस स्कूल में इक्वल नहीं है और सभी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा लोअर हैं, बहुत नीचे हैं। ठीक है, बीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चे होते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन। ठीक है, इट वाज हिज फादर इट वाज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जब उनके फादर ने उनको देखा था कि मतलब वो बहुत वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, फेल्ट एंग्री, तब वो बहुत नाराज़ हुए थे। वाई दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, इस तरह का जो अनइक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था। जैसे कि मतलब और बच्चे थे, वो सभी स्कूल में बैठे हुए थे और उनको ग्राउंड की और उसकी मतलब सफाई करने के लिए दे दिया गया था। एंड कन्फ्रंट द टीचर्स, और उन्होंने, उनके फादर ने टीचर्स से बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट किया था और बहुत मतलब उनसे बहस की थी इस मामले में। ठीक है, द अंसारीज डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट, और जो अंसारीज थे उनकी भी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया था और नुकसान पहुंचाया गया था। ठीक है, ठेस पहुंचाई थी। व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लेस देयर अपार्टमेंट्स टू देम, व्हेन, जब जो लोग थे उनसे रिफ्यूज हो गए थे, उनको अपार्टमेंट देने से मना कर दिया था। ठीक है, इसीलिए उनको उनकी डिग्निटी को हर्ट पहुंचाया गया था कि उन्हें कोई किसी ने भी अपार्टमेंट नहीं दिया था। हाउ एवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट, लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेस्ट किया था, प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा था कि चेंज देयर नेम, कि आप अपना नेम चेंज कर लीजिए, इट वाज देयर डिग्निटी, तो उन्होंने कहा ये मतलब हमारी डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, हम ऐसा नहीं कर सकते, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये हमारा जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है इसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी। एंड दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन। ठीक है, और वो इस सजेशन को उन्होंने मानने से मना कर दिया था। प्रॉपर्टी डीलर को ये सजेशन नहीं देना चाहते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर लास्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर का रिमेन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।